गोपाल की जगह अगर कसाब होता या कयूम होता तो अखिलेश यादव सबसे पहले 2 करोड़ रुपए देता। ओवैसी कहता है हैदराबाद में कि देख लो मुसलमानों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में कृष्ण के नाम वाला गोपाल मारा गया। वो लोग हैं जिनको विश्वास है, क्योंकि योगी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। योगी ऐसा काम करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर को जंग लग गया है। अरे जंग तो तुम्हारी उस चीज में लगेगा जिससे तुम बच्चा पैदा कर रहे हो। अभी जितना दुश्मन, उससे ज्यादा दुश्मन देश के अंदर है, उसको अभी छांट लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। भाई साहब, वो मुहर्रम की यात्रा नहीं थी। मेरे को एक घटना बता दो पूरे हिंदुस्तान में कि मुहर्रम के जुलूस में बकरा ईद के दौरान किसी एक हिंदू ने दंगा करा हो। बताओ भाई साहब। आज तुम कह रहे हो उनका इलाका है, कल कहोगे उनका शहर है, परसों कहोगे उनका जिला है, फिर कहोगे उनका राज्य है, फिर कहोगे उनका देश है। मुस्लिम देशों में इंटरनल झगड़े चल रहे हैं। वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो योगी नहीं है, वहां तो बजरंग दल नहीं है, वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं है। बताओ। और भगवान ना करे मोदी या योगी इस देश से चला गया तो ओवैसी की एक बात तो जायज है कि जब मोदी और योगी इस देश से चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। कौन कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने? हाथ उठा दो। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बहराइच में जिस तरीके से दंगे हुए और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस 24 साल के युवक की जिसको मार दिया गया, 32 छर्रों के निशान उसकी छाती पर मिले। इस पूरे मामले पर बात करने के दिल्ली के दीपक भैया हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। यूपी में उपचुनाव होने हैं, उससे पहले दंगा हुआ बहराइच में, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? भाई साहब, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर उस व्यक्ति ने एक झंडा हटाया है, झंडा हटाने की सजा अगर मौत है, तो हमने 500 साल राम मंदिर के लिए इंतजार करा है। 500 साल तक बहन बेटियों की इस देश में इज्जत लूटी गई, सनातनी होगी। 1990 में कश्मीर में राइट्स हुए। आज कश्मीरी ब्राह्मण जो है वो उस राज्य से बाहर है। फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि हम कश्मीरी ब्राह्मणों को और सनातनियों को दोबारा जो है बसाएंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसको मार पीट के हाथ पैर तोड़ के छोड़ देते अगर उसने कोई गलती करी है, मगर केवल उसको झंडा उतारने की सजा। ये कहां से आती है गोली? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो 18 राउंड फायर कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि आपके हल्का सा नाखून में कोने से किल्सन बच जाए? भाई साहब, एक बार खींच के देखना तो 2 दिन तक आप सोओगे नहीं। अगर आपके नाखून में थोड़ा सा साइड में वो पड़ जाए ना, 2 दिन नहीं सोओगे आप। उसके नाखून प्लास से पकड़ के निकाले गए हैं, उसको चाकू से वार किया गया है, उसको मरने से पहले टॉर्चर किया गया है, और ये दिखाया गया है कि अब नहीं जागोगे तो एक दिन सब भागोगे। मैं कौन सी सांप्रदायिकता वाली बात कर रहा हूँ पत्रकार? अब तुम कहोगे बोलना छोड़ दो, फिर कहोगे धर्म छोड़ दो, फिर कहोगे देश छोड़ दो। यही तो होता आ रहा है भाई साहब, यही तो होता आ रहा है इस देश में। इसीलिए हमने मोदी और योगी जी को बोला कि योगी जी, आप उस व्यक्ति को ऐसी सजा दो कि उसकी 7 पीढ़ियां याद करे, और उसकी माता की आंखों में जो आंसू थे, 2 भाई हैं वो, बुढ़ापे की उनकी छड़ी होती 2 हाथ होते हैं, जिसका एक हाथ कट जाए उससे पूछो। आज उसका बाप जो है पैसे मांगने नहीं गया था, और यही गोपाल की जगह अगर कसाब होता या कयूम होता तो अखिलेश यादव सबसे पहले 2 करोड़ रुपए देता। ओवैसी कहता है हैदराबाद में कि देख लो मुसलमानों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में कृष्ण के नाम वाला गोपाल मारा गया। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में कृष्ण के नाम वाला गोपाल मारा गया। 4 करोड़ की आबादी वाला इजराइल, कितनी? 8 सैनिकों की सजा, 8 सैनिकों की सजा ऐसी ली कि आज पूरा गाजा रो रहा है, आज पूरा यमन रो रहा है, आज पूरा फिलिस्तीन रो रहा है, और ये कह रहा है लेबनान, ये कह रहा है कि मोदी वॉर रुकवा दो। उसको पता है कि नागरिकों की इज्जत क्या होती है। हमारे देश में भाई साहब सनातनी गाजर और मूली की तरह मारा जा रहा है, चूहे की तरह मारा जा रहा है, और इसकी एक ही जड़ है। अच्छी लगे या बात बुरी लगे, योगी जी तो तुम 4 दिन के अंदर देख लेना, योगी जी तो अपना काम करेंगे। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ जितने लोग खड़े आप इनसे पूछ लो, आप कैमरामैन पीछे हो जाओ, पूरी ड्यूटी करा करो। भैया किस किस व्यक्ति को योगी पे विश्वास है? हाथ उठा के बोल दो। अब ये मत बोलना ये राहुल गांधी चिरकुट कि ये बंदे मैंने बुलाए हैं, ये बंदे मैंने बुलाए हैं। ये वो लोग हैं जिनको विश्वास है, क्योंकि योगी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। योगी ऐसा काम करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर को जंग लग गया है। अरे जंग तो तुम्हारी उस चीज में लगेगा जिससे तुम बच्चा पैदा कर रहे हो। अभी वो लगेगा। एक बार योगी को प्रधानमंत्री तो बनने दो, एक बार देश का प्रधानमंत्री बनने दो योगी को। क्या मैं कह रहा हूँ, मोदी बढ़िया आदमी है, मगर मोदी जी को आप विदेश मंत्री बना दो। मोदी जी की विदेश नीति है बहुत अच्छी, भैया ताली मार दो, बना दो विदेश मंत्री। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, मोदी जी को विदेश मंत्री बना दो। उनकी विदेश नीति बढ़िया है। क्योंकि भाई साहब बुरा मत मानना,
जितना दुश्मन देश के बाहर है, जितना दुश्मन उससे ज्यादा दुश्मन देश के अंदर है, उसको अभी छांट लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा भाई साहब। कौन है दुश्मन? कौन है? किसको बता रहे हो दुश्मन तुम? वो अखिलेश यादव, मंगेश यादव का जब एनकाउंटर होता है तो जाति ढूंढते हैं। आज राम गोपाल मिश्रा मारा जाता है, तब जाति क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब गोपाल मारा गया है तो गोपाल के नाम के आगे आ रहा है सनातनी, तिलकधारी, हिंदू। वो मुहर्रम की यात्रा नहीं थी। मेरे को एक घटना बता दो पूरे हिंदुस्तान में कि मुहर्रम के जुलूस में बकरा ईद के दौरान किसी एक हिंदू ने दंगा करा हो? बताओ भाई साहब, बताओ भाई साहब, कहाँ दंगा हुआ? ईद के दौरान बताओ, बताओ भाई साहब, कहीं दंगा हुआ हो? क्योंकि हिंदू छोड़ो भाई साहब, रहने दो, रहने दो। सुनो भाई साहब, जिसके घर का लड़का मारा गया है, जिसके घर का लड़का मारा गया है, उससे पूछो। खामखा यहाँ पर 1 मिनट में हाथापाई हो जाएगी, फिर तुम कहोगे। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज जो गोपाल का परिवार दर्द महसूस कर रहा है, वो शायद वो हम लोग नहीं कर सकते भाई साहब। जिसके घर का लाल गया है, गोपाल का भाई और गोपाल 2 भाई थे। आज 65 साल के बूढ़े आदमी की एक छड़ी छीन ली, 2 बैसाखी थी, 1 बैसाखी टूट गई, और उसकी वाइफ ने पैसे नहीं मांगे, उसकी वाइफ ने पैसे नहीं मांगे। उसके परिवार ने ये कहा है कि मेरा बेटा जहाँ गया है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का बदला उसी लड़के के बेटे से लो। अरे वो तो सराफा व्यापारी था, वो तो बिजनेसमैन था जो अपने मकान के अंदर खींच के ले गया, और उसके घर में जो हथियार था, उस हथियार को उसके घर में गोपाल हमला करने नहीं गया था। अगर उसने झंडा उतारा था तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहाँ है? बताओ भाई साहब। मतलब हमने 500 साल इंतजार करा राम मंदिर का, हमने 100 करोड़ राम भक्त हैं, और वो एक केवल झंडे की सजा उसको मौत से दे रहे हैं। झंडा ही तो हटाया। अगर उसने बहन बेटी छेड़ी होती, अगर उन्होंने जाके कोई मस्जिद में हमला करा होता, अगर जाकर उसने कोई मुहर्रम के टाइम पे हमला करा होता, अगर जाकर उसने कोई इनके मुहर्रम के जुलूस में गलती करी होती, तो मैं कहता कि भैया इसने गलत करा है। आज बॉलीवुड की सारी गैंग चुप है, भांड गैंग चुप। क्या है वो? जब से सलमान खान वाला मैटर हुआ था, सबका पिछवाड़ा फट गया, कोई बोल के राजी नहीं है। पहले जो लोग ऐसे खड़े होते थे सलमान के साथ, अब वो नहीं है, अब वो पता क्या कह रहे हैं? पागल आदमी। अब वो दूर भाग रहे हैं सलमान को देख के। तेरे चक्कर में हमारी गोली जाएगी। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे भैया, एक तो कहावत होती है, दुख में तुम साथ दो, तुम दुख में उसका साथ तो नहीं दे रहे हो। सही बात है। जो गोपाल मारा गया है, वो गोपाल नहीं, वो बहराइच का लौंडा नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, वो भारत का लौंडा था, वो हमारे देश का लौंडा था, हमारा भाई था। और उसने क्या गलती करी है भाई? देवी माता की मूर्ति विसर्जन करने ले जाओ, तुम पत्थर फेंक के मार दो। पत्थर फेंकना कोई जायज बात है? आपकी माता बहन जा रही हो, मैं पत्थर फेंक के मार दूं, आप एडजस्ट कर लोगे? अरे उन्होंने तो भाई साहब सांप्रदायिकता खुद फैलाई गई है। और रहा सवाल, वो कह रहे उनका इलाका है, आज तुम कह रहे हो उनका इलाका है, कल कहोगे उनका शहर है, परसों कहोगे उनका जिला है, फिर कहोगे उनका राज्य है, फिर कहोगे उनका देश है। गलत बोल रहा हूँ भैया? सही बात है। ऐसे करके अफगानिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, और वो आपका क्या नाम है आपका, एक देश और है जो हमारा कल्चर मानता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मानता हमारा कल्चर है, मगर पूरा इस्लामिक देश है। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो। सही बात है, सही बात है भाई साहब। भाईचारा और चारा भाई एक तरफ से नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है। कहाँ है ओवैसी, कहाँ है टुकड़े टुकड़े गैंग, कहाँ है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट नहीं आया, क्योंकि ताहिर हुसैन बुरा मान जाएगा। अरे तुम राजनीति मत करो ना, उसके परिवार को सहानुभूति तो दो। राजनीति आपने एक चीज मिस कर दी, आपने कहा कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो झंडा धार्मिक झंडा था। वो गाने जो आपने वहाँ बजाए वो दंगा भड़काने के लिए बजाए हैं बीजेपी ने, जो भजन चल रहे थे। भजन दंगे भड़काते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे भैया, और देशों में भी झगड़े चल रहे हैं, वहाँ तो हिंदू भी नहीं है। मुस्लिम देशों में इंटरनल झगड़े चल रहे हैं, वहाँ तो आरएसएस नहीं है, वहाँ तो मोदी नहीं है, वहाँ तो योगी नहीं है, वहाँ तो बजरंग दल नहीं है, वहाँ तो विश्व हिंदू परिषद नहीं है। बताओ, जब तुम्हारे को बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि बेटा देखो ऐसे काटते हैं क्या, और हमारे को क्या सिखा रहे हैं? हमारे गुरुकुल छीन लिए, हमारा इतिहास छीन लिया क्या, और हमें क्या सिखाया जाता है? भैया रुक जाओ भाई साहब, कि बेटा चूहे मारना, बेटा बिल्ली को नहीं मारना, बेटा कीड़े को नहीं मारना। इसी चक्कर में तुम सारी जिंदगी पड़े रहते हो, अपनी बहन बेटी की रक्षा ना कर पाओ क्या?
तो भाई साहब बुरा मत मानना, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर बहन बेटी की अपने धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपना धर्म बदल लो, तुम्हारे काम आएगा। कौन सा धर्म बदल लिया? ये मत पूछो, आपको भी पता है, तुम त्यागी हो, तुम भी छोड़े हो के चला करो, तुम्हें तो किसी दबने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आपके पास एक ही ताकत है, कुछ भी हो जाए अपना वोट मत बेचना। और अगर तुमने योगी को वोट के लिए तरसा दिया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा जिस दिन, अगर योगी को वोट के लिए तरसा दिया और भगवान ना करे मोदी या योगी इस देश से चला गया, तो ओवैसी की एक बात तो जायज है कि जब मोदी और योगी इस देश से चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। उसने एक बात बिल्कुल सच्चाई बोली है और वो डंके की चोट पे बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। और अगर हमने ये बात नहीं मानी, आज जाकर हरियाणा में देखो भैया, हरियाणा वालों के लिए जोरदार तालियां मार दो। हरियाणा वालों ने एक बात देख ली, 2 दिन पहले मोदी जी का बयान आया, बटोगे तो, उन्होंने बात मान ली। अरे अभी तो सरकार नहीं आई थी तो ये हाल था, अगर सरकार आ जाती तो त्यागी जी तुम्हें तो गाड़ी में डाल के ले जाते वो लोग। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कहाँ है वो बुलडोजर, अभी तक गया क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो, 3 दिन से वहां पर सांप्रदायिक माहौल है, इतवार के दिन घटना हुई है, परिवार पूरा फरार है, पहले दोषी पता लग रहे हैं, उसके बाद मकान की तफ्तीश हो रही है, कौन कौन लोग है। आप क्या चाहते हो, जैसे ही उसका कांड हुआ तुरंत जाके बुलडोजर पेल दे? अरे 2-3 दिन रुको तो सही, वहां माहौल तो ठंडा होने दो। भाई साहब गरम गरम जलेबी खाओगे तो तुम्हारा ही मुंह जलेगा, पहले पता तो लगने दो कि गलती करी किसने है। अभी वहां पर माहौल खराब है, इसीलिए हम भी सोच समझ के बोल रहे हैं। और मैंने कहा मुस्लिमों के लिए कुछ बोला गलत, मैंने तो ये बोला है कि उस मुस्लिम परिवार को क्या वो सजा मिलनी चाहिए कि आगे 7 पुश्तों को वो मौलाना बताए कि बेटा देखो तुमने बहराइच में गोपाल को मारा था, आज योगी ने ऐसा कर दिया, पूछो मत। और ये हिंदुओं ने उसको प्रधानमंत्री भी बना दिया, ये हिंदुओं ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि अभी एक ही बंदा बचा है भाई, मोदी जी को बना दो विदेश मंत्री, लोकतंत्र है भाई साहब, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, मोदी जी को बना दो विदेश मंत्री, क्लियर कह रहा हूँ। और यहाँ तमाम लोग खड़े, अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, पूछ लो कौन कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, हाथ उठा दो। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन सुन लो 1980 में आई थी देवा की अदालत, क्या देवा जाके सीधा कहता था बलवंत राय के कुत्तों कोर्ट तक नहीं जाने दूंगा, कोर्ट के बाहर मारूंगा, 7 को घुस के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। और जज पता क्या कहता था कि बेटा समझौता कर लो, जज क्या कहता था, क्योंकि जज को भी पता होता था। मैं भाई साहब जज साहब आपको नहीं कह रहा, आप तो माइलॉट हो। और एक होती योगी की अदालत, योगी जेल नहीं जाने देता, क्या योगी कहता है नो बेल नो बेल नो जेल, सीधा हरिद्वार में प्रभु से मिल, बोलो गंगा मैया की। क्योंकि योगी के यहाँ देर है, योगी के यहाँ। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक ही जगह से जीत रहे हो भैया, जितनी भी जात बिरादरी है 36 की 36, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो, सब एक हो रहे हैं। ये 36 जात बिरादरी के लिए, हम कोई जाट नहीं है, गुजर नहीं है, ठाकुर नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, तेली नहीं है, हम सब एक है, हम राम के, हम सब राम के भक्त हैं। हमारे बाप दादा का नाम है राम, श्याम, सीता और महाकाल, ये हमारे पूर्वज है। मगर बांटो मत, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू